जो टॉपिक हम लोग सीखने जा रहे हैं वो टॉपिक है कैलकुलस। तो चलिए आज हम लोग कैलकुलस के सफ़र को शुरू करते हैं। जैसा देख रहे हैं कि हम लोग एनिमेशन में यहाँ आप गौर से देखिए, यहाँ एनिमेशन में दिखाया जा रहा है, इस साइड बायां साइड दिखाया जा रहा है, ये क्या हो रहा है, यहाँ इंटीग्रेशन हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है, डिफ्रेंसिएशन हो रहा है। तो ये दो पार्ट में दिखाया जा रहा है। तो कैलकुलस जो होता है, सबसे पहले आते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है, कहते हैं किसको है कैलकुलस। तो कैलकुलस दरअसल में वह ब्रांच है, ये मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है, ये वो ब्रांच है मैथमेटिक्स का जिसका इस्तेमाल होता है, जो डील करता है, किससे डील करता है, वेरिएबल्स के साथ डील करता है, ये एक्सप्रेशंस के साथ डील करता है, ये रिलेशंस के साथ डील करता है। और इसका इनका यूज़ होता है अलग अलग फिज़िकल क्वांटिटीज़ के लिए फिज़िक्स में, है ना। जो वेरिएबल्स, एक्सप्रेशन और रिलेशंस का इस्तेमाल होता है फिज़िक्स में अलग अलग फिज़िकल क्वांटिटीज़ के लिए, तो उन वेरिएबल्स, उन एक्सप्रेशंस और उन रिलेशंस के साथ जो डील किया जाता है, तो इनके बारे में जो पढ़ते हैं हम लोग, जिस मैथ्स के जिस ब्रांच में हम लोग पढ़ते हैं वही कहलाता है कैलकुलस। तो ये हो गया कैलकुलस का आपका डेफिनेशन। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद आते हैं हम लोग कि कैलकुलस जो होता है ना, उसके दो पार्ट्स होते हैं। इसके दो पार्ट हैं, पहला पार्ट है ये डिफरेंशिएशन और दूसरा पार्ट है ये इंटीग्रेशन। तो इसके दो पार्ट हैं, है ना। तो ये दोनों पार्ट मिलकर के कैलकुलस बनाते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि ये जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं दोनों पार्ट को, एक में देख रहे हैं हम लोग कि फंक्शन को यहाँ इंटीग्रेट किया जा रहा है और यहाँ क्या देख रहे हैं, फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जा रहा है। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है, आगे के वीडियो में। पहले इसको समझते हैं। अब जो है अगला जो टॉपिक है इसी कैलकुलस के अंतर्गत जो आता है अगला टॉपिक, वह है फंक्शन। तो कैलकुलस समझने के लिए, कैलकुलस पे कमांड हो, इसके लिए बेहद ज़रूरी कि हम लोग फंक्शन के ए से लेकर जेड तक फंक्शन को समझें। अगर फंक्शन नहीं समझ में आया है तो कैलकुलस हम लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे और प्रॉब्लम आएगी। तो फंक्शन क्या है, तो सबसे पहले जानते हैं फंक्शन क्या है। फंक्शन कुछ भी नहीं है, वो एक इक्वेशन होता है। इस इक्वेशन में क्या होता है, जैसे यहाँ हम लोग एक इक्वेशन देख रहे हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 7। तो यहाँ जो ये y है, y क्या है, ये जो हम यहाँ y देख रहे हैं, जो घूम रही है चक्री गोल गोल, ये y जो होता है, ये y क्या है, ये y एक कह सकते हैं यहाँ, ये एक डिपेंडेबल वेरिएबल है, ये डिपेंडेबल वेरिएबल है ना। और इसी को कहते हैं डिपेंडेबल वेरिएबल। और इसमें जो अब एक और वेरिएबल हमको दिख रहा है, ये देखिए, ये दूसरी चक्री जो घूम रही है, तो ये डिपेंडेबल वेरिएबल, ये इसको इसको, ये भी एक वेरिएबल है। जैसे y एक वेरिएबल है वैसे x भी एक वेरिएबल है, लेकिन y जो है वह डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसको फ्री वेरिएबल भी बोलते हैं x को। यानी इसका मतलब वह x का इनपुट डालते जाएंगे, 1 2 3 4 जो भी वैल्यू डालते जाएंगे, हमको क्या मिलता जाएगा, y के रूप में आउटपुट मिलता जाएगा इस इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन की क्या खासियत है, ये इक्वेशन का खासियत यही है कि ये इक्वेशन क्या कर रहा है, एक फ्री वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या कर रहा है ये इक्वेशन, और एक जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, दोनों को कोरिलेट कर रहा है। ये इसका सबसे बड़ा जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इस इक्वेशन का। तो हम इस तरह के इक्वेशन को फंक्शन कह सकते हैं। हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये जो y है, ये y क्या कर रहा है, ये x पे डिपेंड कर रहा है, ये x पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये y जो है किसका फंक्शन है, ये y जो है x का फंक्शन है। तो यही मतलब होता है फंक्शन का, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कैलकुलस में, तभी आप जो है आगे के ऑपरेशंस को कर पाएंगे। अब आता है कि ये जो है मेंशन्ड इक्वेशन है, ये जो ऊपर जो इक्वेशन हम दिए हुए हैं, यहाँ जो इक्वेशन हम दिखाए हुए हैं, घेर दिए ये, तो ये जो इक्वेशन है, ये हम कह सकते हैं यहाँ कि y जो है फंक्शन है x का। यहाँ हम कह सकते हैं y किसका फंक्शन है, इस x का फंक्शन है। और इस प्रकार हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम ऊपर वाले इक्वेशन को ऐसे भी कह सकते हैं कि y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ x, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये फंक्शन के बारे में मैंने आपको इतना सा बताया, मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझे होंगे, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके आगे अब आते हैं हम लोग। अब समझिए ज़रा कि ये जो फंक्शन होता है ये गन की तरह होता है, जैसे एक मशीन गन होती है ना। यहाँ देख रहे हैं ना हम लोग, यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ हम लोग एक गन देख रहे हैं, ये गन। तो ये फंक्शन भी एक गन ही होता है। और इस गन का काम क्या होता है, जैसे गन में क्या होता है, एक तरफ से बुलेट जाता है और दूसरी तरफ से फायर होता रहता है। आउटपुट के रूप में क्या निकलता है, बुलेट बस्ट होकर के वो फायर के रूप में निकलता है। और यहाँ क्या है, बुलेट अंदर जा रहा है, इनपुट हो रहा है, बुलेट का इनपुट होता है। यहाँ मैगजीन लोडेड रहता
जाता है इस जगह, और यहाँ से बुलेट जो है अंदर जाता है और वो फायर होकर बाहर आउटपुट के रूप में निकलता है। तो एक जो फंक्शन होता है, ये जो इक्वेशन होता है, फंक्शन मतलब एक इक्वेशन जो कि एक फ्री वेरिएबल और एक डिपेंडेबल वेरिएबल को कोरिलेट कर रहा है। तो ऐसे इक्वेशन को, ऐसे फंक्शन को जो है हम एक मशीन गन, एक बंदूक की तरह भी एज्यूम कर सकते हैं। ये देखिए, इनपुट डाले x बराबर 1 और क्या निकला आउटपुट, y बराबर 8 निकला, है ना। तो ये इसी तरह से काम करता है। फिर इनपुट डाले x बराबर 2, ये आउटपुट क्या निकला, y बराबर 9 निकला। तो आप इस तरह से इनपुट डालते जाओगे, गोली कारतूस डालते जाओगे इनपुट के रूप में, और वो बर्स्ट होकर फायर होता चला जाएगा, आउटपुट के रूप में निकलेगा। वैसे ही एक्स जो है आप डालते जाओ और यहाँ से फायर होकर के निकलता रहेगा आपको आउटपुट। तो यही फंक्शन का काम है, ये बहुत ज़रूरी था इसको समझना, इसको जानना। अब हम लोग आते हैं कि यही जो फंक्शन होता है, जैसे हम लोग बोले वाई जो है, ये जो वाई है, छोटा सा प्यारा सा वाई, ये किसका फंक्शन है, ये फंक्शन है एक्स का फंक्शन है ये। तो यानी y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग जो डिफ्रेंसिएशन करते हैं, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, इस जगह हम लोग डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं। तो ये जो डिफ्रेंसिएशन होता है और यहाँ क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो इसी फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है, इसी फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन होता है ना। बात समझ में आ गई। तो इसीलिए ये जो फंक्शन होता है ना, ये फंक्शन y, ये फंक्शन y, ये फंक्शन y, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैलकुलस में, इसको हमेशा ध्यान में रखना है ना। तो ये चीज़ जरूर समझना है। अब आता है अगला जो टॉपिक है जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, वह इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शन। कि फंक्शन का वैल्यू क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका महत्व क्या है। कैलकुलस में इसको बेताज बादशाह मानते। क्यों उसका कारण है, ये क्यों इतना ज़रूरी है ये फंक्शन। इसलिए कि फंक्शन जो होता है ना, वो कोरिलेट करता है। वो क्या करता है, कोरिलेट, वो एक फ्री वेरिएबल को डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ, ये y हो गया हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, तो एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक फ्री वेरिएबल क्या हुआ, x हो गया, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया हमारा, ये y हो गया। तो ये दोनों को क्या करता है, ये फंक्शन, ये जो फंक्शन है जो घेरे, ये फंक्शन क्या करता है, दोनों को कोरिलेट करता है। किस रूप में कोरिलेट करता है, इक्वेशन के रूप में। यही इक्वेशन जो है फंक्शन कहलाया। तो पहला काम भाई ये तो कोरिलेट करने का काम करता है, पहला इसका महत्व यही है फंक्शन का, कि ये डिपेंडेबल वेरिएबल और फ्री वेरिएबल दोनों को कोरिलेट कर देता है। अगला इसका इंपॉर्टेंस है कि हम लोग कैलकुलस को इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं, है ना तो डिफरेंशिएशन ना तो इंटीग्रेशन, बगैर फंक्शन के जो है कोई काम नहीं हो सकता। ना तो आपका इंटीग्रेशन होगा, ना तो आपका डिफरेंशिएशन होगा। ये बायां साइड में इंटीग्रेशन हो रहा है, हाँ ये इंटीग्रेशन हो रहा है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है ये, और इधर दायां साइड में जो है डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो ये इसको होने के लिए क्या जरूरी है, इसको होने के लिए हमें जो है एक फंक्शन की जरूरत पड़ती है। जैसे 5 + x² ये फंक्शन है, तो यहाँ y जो है किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यही दो कारण हैं जो कि फंक्शन को बेहद इंपॉर्टेंट बनाते हैं। आज हमने सीखा कि कैलकुलस क्या है, आज हमने यह जाना, और साथ ही साथ हमने यह भी जाना कि फंक्शन क्या है, फंक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है। आज के लिए इतना ही, और हम लोग मिलेंगे अगले एनिमेटेड वीडियो में। और अगले एनिमेटेड वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ फंक्शन। अगले वीडियो में, हाँ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो प्लीज़ ये वीडियो आप मिस नहीं कीजिएगा, और इससे क्या होगा, आपका कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग होगा, और बहुत ही अच्छा वीडियो बनने जा रहा है। तो ज़रूर आप इसे देखिएगा, टाइप्स ऑफ फंक्शन, जिसमें मैंने तरह तरह के फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया है। और अभी जो कैलकुलस पे जो पूरी सीरीज़ चल रही है, तो अगर आप शुरू से पढ़ना चाहते हैं और इस सीरीज़ के सभी एनिमेटेड वीडियोस को देखना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और साथ ही ऊपर जो आई बटन पे अगर आप प्रेस करेंगे तो आपको कैलकुलस सीरीज़ के जितने भी वीडियोस हैं उसके प्लेलिस्ट पर आप पहुंच जाएंगे। अगर आपको यहाँ यह एनिमेटेड वीडियो अच्छा लगा तो आप इस प्यारे से चैनल बर्नौल साइंस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करें। मैं ज्ञानू मोदी आप सभी से इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।